आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात कर रहे हैं। डेल कार्नेगी की दोस्त कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित करें। हाँ, 1936 की किताब है ये। बिल्कुल, मतलब सोचिए, लगभग 90 साल पुरानी, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। तो आज जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये मानवीय रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में क्या सिखाती है। ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल गई हो, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पर इंसान का जो मूल स्वभाव है वो कमोबेश वैसा ही है। और ये किताब चालाकी या मैनिपुलेशन की बात नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में गहरे वास्तविक रिश्ते बनाने पर जोर देती है। तो हाँ, समझते हैं कि ये सिद्धांत आज भी इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो किताब सिखाती है, आलोचना, निंदा या शिकायत, इनसे बचना चाहिए। किताब कहती है कि इससे लोग बदलते नहीं, बल्कि और ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। सही कहा। वो एक दीवार खड़ी कर लेते हैं अपने आसपास, क्योंकि आलोचना सीधी चोट करती है अहम पर। हाँ, और फिर वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। बिल्कुल। इसके उलट कार्नेगी कहते हैं सच्ची प्रशंसा करें, ईमानदारी से। और ये सच्ची शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, चापलूसी नहीं, वो तो कोई भी पहचान लेता है। लेकिन किसी के छोटे से प्रयास को भी अगर आप ईमानदारी से सराहें तो उसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ, वो याद रहता है और ये सकारात्मक व्यवहार को भी बढ़ावा देता है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे हमेशा बड़ी दिलचस्प लगी है, नाम याद रखना। ओह हाँ। कार्नेगी इसे लगभग जादू जैसा बताते हैं। आपको लगता है इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान है या सिर्फ सम्मान दिखाने का तरीका है? नए नए मनोविज्ञान तो है ही। देखिए, जब कोई हमारा नाम लेता है ना, हाँ। तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है जो सेल्फ आइडेंटिटी मतलब आत्म पहचान से जुड़ा है। अच्छा। तो एक तुरंत कनेक्शन बनता है अवचेतन स्तर पर। ये सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। कमाल है, मतलब डिजिटल दुनिया में भी, जैसे ईमेल में या मैसेज में नाम का सही इस्तेमाल करना। बिल्कुल, वही असर डाल सकता है। हाँ। फिर बात आती है सुनने की कला की। किताब कहती है एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये आज कितना जरूरी लगता है जब हर कोई शायद अपनी ही बात कहना चाह रहा है सोशल मीडिया पर, हर जगह। मुझे लगता है ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि ध्यान से सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है। सही बात है। वो है सामने वाले की बात को सच में समझना, सवाल पूछना, उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाना। कई बार तो सिर्फ किसी को अपनी पूरी बात कहने देना, बिना टोके। हाँ, वही काफी होता है। उसी से आप सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उनका भरोसा भी जीत लेते हैं। फिर वो सिद्धांत आता है दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में बात करें, मतलब WIFM, मेरे लिए इसमें क्या है वाला एंगल। ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता सुनने में? पहली बार में शायद लगे, पर असल में ये स्वार्थ नहीं, ये सहानुभूति है, एम्पैथी। अच्छा, कैसे? ये कोशिश है समझने की कि सामने वाले के लिए क्या जरूरी है, उनकी जरूरतें क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है। जब आप बातचीत को उनके नजरिए से देखते हैं, उनकी दुनिया के इर्द गिर्द रखते हैं, तो वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब ये उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना है, ना कि अपनी तारीफ करना। एग्जैक्टली। अपनी बड़ाई नहीं, उनकी जरूरत। और आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना, और वो भी ईमानदारी से। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे किया जाए बिना बनावटी लगे, क्योंकि झूठी तारीफ तो पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल। ये उनके विचारों को, उनके योगदान को, या कभी-कभी सिर्फ उनकी मौजूदगी को अहमियत देने से होता है। जैसे? कोई उदाहरण सोचिए, किसी मीटिंग में अगर कोई जूनियर सदस्य भी एक अच्छा आइडिया देता है और आप सबके सामने उसकी तारीफ करते हैं, हाँ, तो वो छोटी सी बात उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है। ये झूठी तारीफ नहीं है, ये उनके महत्व की सच्ची स्वीकृति है। हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है कि नहीं? हाँ, ये तो है। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर हमें सिर्फ वो नहीं बनाते जिसे लोग पसंद करें, बल्कि ऐसा इंसान बनाते हैं जिनसे लोग सच में जुड़ना चाहें। बिल्कुल। ये सिर्फ नेटवर्किंग या काम निकालने वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं गहरी है। ये मानवीय रिश्तों की नींव है। आपने बिल्कुल सही कहा। और ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो अभ्यास करने वाली किताब है। हाँ, ये अमल में लाने के लिए है। रोजमर्रा की बातचीत में एक एक सिद्धांत को आजमा कर देखने से ही असली फर्क नजर आता है। आज के दौर में जहाँ सॉफ्ट स्किल्स की बातें तो बहुत होती हैं, पर शायद उतनी प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, अक्सर पीछे रह जाती हैं। तो ये किताब एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है। तो कुल मिलाकर कार्नेगी की सलाह भले ही सरल लगे, पर है बहुत शक्तिशाली। चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, टीम मैनेजमेंट हो या रोज की बातचीत, हर जगह काम आती है। ये सिद्धांत जिंदगी भर काम आने वाले हैं।
असली बात है सच्चा मानवीय जुड़ाव बनाना, दिखावा नहीं। और ये सिद्धांत हमें यही दिखाते हैं कि रिश्तों में प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी कितनी जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं हाँ, कि आज अपनी किसी एक बातचीत में इनमें से कौन सा एक छोटा सा सिद्धांत लागू करके देखा जा सकता है, बस ये देखने के लिए कि क्या महसूस होता है, क्या कोई फर्क पड़ता है। अच्छा पॉइंट है। क्योंकि असली ज्ञान समझने और फिर उसे लागू करने में ही